بسم الله الرحمن الرحيم 13 मार्च 624 ईस्वी को करीब 1400 साल पहले एक छोटी सी बेहथियार मुसलमानों की जमात ने 1000 कुरैश की फौज को शिकस्त दी। ये इस्लाम की तारीख की पहली और सबसे बड़ी जंग बनी, जंग बद्र। देखो, ये तो सबको पता है, लेकिन ये जंग हुई कैसे? तो दोनों का कोई पहले से तय इरादा नहीं था जंग करने का, लेकिन ऐसी क्या हालात आए कि दोनों को जंग करनी पड़ी। तो आज आपको इस वीडियो में छोटी से छोटी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पैगंबर मोहम्मद की नबूवत यानी प्रॉफिटहुड की शुरुआत का ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, हजरत पैगंबर मोहम्मद अरब के मक्का शहर के कुरैशी कबीले में पैदा हुए और जब 40 साल के हुए तो उन्हें नबूवत मिली और वो इस्लाम को प्रमोट करने लगे। हजरत पैगंबर मोहम्मद अरब के लोगों को मोनोथीज्म यानी एक खुदा पर यकीन कि हमें एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, ये मैसेज दे रहे थे। लेकिन उस वक्त अरब के लोग बहुदेववाद पॉलीथीज्म में यकीन करते थे। अरब कबीले को इस्लाम बहुत इलॉजिकल लगा और वहाँ के लोग बिजनेस माइंडेड और लालची थे। उस वक्त मक्का टूरिज्म और ट्रेड के लिए काफी फेमस था। उन्हें डर था कि अगर हम मोहम्मद की बात मानेंगे तो कहीं हमारा बिजनेस बंद न हो जाए। तो इसलिए अरब के लोगों ने हजरत पैगंबर मोहम्मद को नजरअंदाज किया, उन्हें टॉर्चर किया और एक यहूदी औरत तो यहाँ तक पहुँच गई कि वो उनके ऊपर कचरा तक फेंकती थी। लेकिन हजरत पैगंबर मोहम्मद 13 साल तक ये सब बर्दाश्त करते गए। ये बैक स्टोरी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से ही इस्लाम को बूस्ट मिलता है और फिर आगे चलकर पूरी अरब में फैलता है। पर अरब के लोग यहाँ रुके नहीं। उन्होंने इनकी जमीन, घर और जो भी सामान था सब लूट लिया और इनका मक्का में रहना अब मुश्किल हो गया था। इसी दौरान नबी मोहम्मद को यथरीब से इन्विटेशन आता है कि वो और उनके मानने वाले वहाँ अमन से रह सकते हैं। ये तब था जब पैगंबर ने हिजरत का फैसला किया। अरबी में हिजरत का लफ्ज उस हिजरत को रिफर करता है जो पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की थी। अब वापस आते हैं मौजूदा वक्त पर। हिजरत के 2 साल बाद 624 ईस्वी के शुरुआत में इस मौके पर पैगंबर मोहम्मद को ये खबर मिलती है कि अबू सुफियान, जो कि कुरैश कबीले का सरदार है, मक्का से शाम से अपने तिजारती काफिले के साथ वापस आ रहा है। वो 50,000 सोने के सिक्के और वो माल लेकर आ रहा था जो मक्का में मुसलमानों से लूटा गया था। मोहम्मद और उनके मानने वालों ने इसे बदला लेने का एक बेहतरीन मौका समझा। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, उन्हें मक्का में जुल्म का सामना करना पड़ा था, उनकी जमीन और घर लूटे गए थे, तो ये उनका हक वापस लेने का एक मौका था। इस तरह प्रॉफिट मोहम्मद ने 313 लोगों की एक टीम जमा की और ये फैसला किया कि वो काफिले को रास्ते में रोककर अपनी चोरी की गई चीजें वापस लेंगे। प्लान ये था कि वो बद्र जाकर काफिले के गुजरने का इंतजार करेंगे, लेकिन अबू सुफियान को मालूम हुआ कि मोहम्मद और उनके साथी मदीना में काफिले पर हमला करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जवाब में अबू सुफियान ने तुरंत एक मैसेंजर अबू जहल के पास मक्का भेजा मदद मांगने के लिए। जैसे ही मैसेंजर मक्का पहुंचा, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, रोते और चीखते हुए कहा कि मोहम्मद और उनके मानने वाले मदीना में उनका काफिला लूटने वाले हैं। ये उनके दौर का रिवाज था, गम या परेशानी दिखाने के लिए कपड़े फाड़ना। फिर अबू जहल, जो कुरैश कबीले का एक और रहनुमा था, तुरंत जंग की तैयारी करने लगा। इस मुकाम तक मुसलमानों का पूरी जंग लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब जब अबू जहल जंग की तैयारी कर रहा था तो हालत तेजी से बिगड़ रही थी। इस सब के दरमियान अबू सुफियान, जो कुरैश काफिले का लीडर था, उसने एक चालाक हरकत की। उसने अपना रास्ता बदल लिया और मुसलमानों के हमले से बचने के लिए साहिल के करीब रहकर सफर किया। इस अक्लमंदी के साथ काफिला बिना किसी मुश्किल के मक्का पहुंच गया। अपने काफिले के महफूज होने के बाद मक्का के कुछ समझदार लीडर्स ने मशवरा दिया कि अब जंग की जरूरत नहीं रही, क्योंकि फौरी मसला हल हो चुका है। मगर अबू जहल यहाँ रुका नहीं। उसने जंग पर जोर दिया और कहा कि अगरचे काफिला महफूज है, लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे। जबकि कई अरब लीडर्स जंग से बचना चाहते थे, अबू जहल ने अपनी ताकत से उन्हें उकसाया और बुज़दिल कहकर जंग की तैयारी करने के लिए मजबूर किया। तो मक्का का कुरैश कबीला पूरी तरह से जंग के लिए तैयार होकर बद्र के लिए निकल पड़ा। इसी दौरान प्रॉफिट मोहम्मद को ये खबर मिली कि काफिला महफूज निकल गया है और अबू जहल अब 1000 आदमियों, 100 घोड़ों और 170 ऊंटों की पूरी तैयार फौज के साथ करीब आ रहा है। इसके मुकाबले में मुसलमानों के पास सिर्फ 313 आदमी थे, जिनमें 82 मुहाजिर जो मोहम्मद के साथ मक्का से मदीना हिजरत कर आए थे और 231 अंसार मदीना के लोग शामिल थे। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। अब बद्र के मैदान में जंग का मंजर तैयार था, जहां छोटी और कम साइज मुस्लिम फौज का सामना कुरैश की बहुत बड़ी और बेहतर तैयार फौज से था। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई ताकि अपने सहाबा से आगे की प्लानिंग कर सकें। हर किसी ने अपनी अपनी राय दी। फिर एक सहाबी जिनका नाम ज़ैद अरकम था, उठकर खड़े हुए और कहा, हम लड़ेंगे और हम बनी इसराइल की तरह नहीं हैं, जिन्होंने नबी मूसा से कहा था तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो। हम यहाँ बैठकर तमाशा देखेंगे।
एक सहाबी ने मशवरा दिया कि वो करीबी कुएं तबाह कर दें ताकि मक्कन्स को पानी हासिल करने में मुश्किल हो। जैसे ही रात हुई सब लोग सुबह की जंग का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद ने अल्लाह से दुआ की और कहा, या अल्लाह, अगर आज ये मुसलमानों का ग्रुप हार गया तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा जो तेरा नाम ले। ये दिल से की गई दुआ उस वक्त की संगीन हालात को बयान करती थी, क्योंकि इस जंग के साथ इस्लाम का वजूद दांव पर लगा हुआ था। अगली सुबह जब अब्बू जहल की फौज नजर आई तो वो मुसलमानों की फौज से 3 गुना ज्यादा थी। उस वक्त एक अरबी रिवायत थी, जंग शुरू होने से पहले दोनों तरफ के ताकतवर लोग अकेले मुकाबले में लड़ते थे ताकि अपनी ताकत दिखा सकें। कुरैश की तरफ से उतबा, जो कि एक बहुत अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन था, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया। उन तीनों ने मुसलमानों को ललकारा और कहा, क्या कोई है जो हमसे लड़े? 3 मुसलमान अंसारों ने आगे बढ़कर ये चैलेंज कबूल किया, मगर उतबा ने उन्हें रद्द कर दिया और कहा, ये लोग कौन हैं? हम अपने बराबर के लोगों से लड़ना चाहते हैं। उसे कुरैश कबीले के लोग चाहिए थे जिन्हें वो अपने मुकाबले के लायक समझता था। फिर मुहाजिरों में से जो लोग मोहम्मद के साथ मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, 3 सहाबी आगे बढ़े, हजरत हमजा, हजरत उबैदा और 24 साल के हजरत अली। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, हजरत अली और हजरत हमजा ने फौरन अपने ओपोनेंट को मार दिया, लेकिन हजरत उबैदा गंभीर जख्मी हो गए और बाद में वो इन्हीं जख्मों की वजह से शहीद हो गए। हजरत उबैदा की शहादत के बावजूद उतबा, उसका भाई और उसका बेटा सब कत्ल हो गए। दिलचस्प बात यह है कि उतबा का एक और बेटा भी था जो मुसलमानों के साथ लड़ाई कर रहा था। उसने अपने वालिद, भाई और चाचा को कत्ल होते देखा, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों का वफादार रहा और उनका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद पूरी लड़ाई शुरू हुई। मुसलमान पूरी तरह से समझते थे कि उनकी तादाद बहुत कम है, इसलिए उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी जगह पर ही रहेंगे और कुरैश की फौज को खुद उन तक आने देंगे, बजाय इसके कि वो आगे बढ़े। अब्बू जहल अपनी बड़ी फौज पर पूरा भरोसा रखता था, इसलिए उसने पूरी ताकत से हमला किया, ये सोचकर कि छोटी मुसलमान फौज को आसानी से मिटा देंगे। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। धीरे धीरे हर मुसलमान के बदले में 5 कुरैश सिपाही मारे जाने लगे। मुसलमान अपनी कम तादाद के बावजूद धीरे धीरे फायदा हासिल करने लगे। जब कुरैश के सिपाही ने देखा कि वो मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी जगह से हटा नहीं पा रहे, तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। इसी दौरान मुसलमान अपने फाइटर्स को बदलने लगे, नए लोगों को आगे भेज रहे थे। अब्बू जहल ने एक बार फिर पूरी ताकत के साथ हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन वही हुआ, कुरैश की फौज पीछे धकेल दी गई। इस बार मुसलमानों ने जवाबी हमला किया और कुरैश की फौज बदर के मैदान से पीछे हटते हुए भागने लगी। इस अफरा तफरी में 70 कुरैशी फाइटर्स मारे गए और दूसरे 70 मुसलमानों के कब्जे में आ गए। मरने वालों में अब्बू जहल खुद भी शामिल था, जो कुरैश के लिए एक बड़ा नुकसान था। मक्का में लोग जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कुरैश को पिछले 60 सालों में कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी। तकरीबन 65 साल पहले उन्होंने अब्राहा की 60,000 फौज को शिकस्त दी थी, जिससे उनका रुतबा और भी बढ़ गया था। लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 मुसलमानों से शिकस्त खा चुके थे, जिससे उनके फखर और रुतबे को गहरा झटका लगा। एक मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन ने लिखा है कि जंग बदर से पहले अरब मोहम्मद को एक कमजोर शख्स समझते थे, जिसे अपने ही लोगों ने निकाल दिया था। लेकिन बद्र की जंग के बाद मोहम्मद एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी से 3 गुना बड़ी फौज को हराकर दिखाया था। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान लौटे तो हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन ये जीत की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी, क्योंकि इस बार अब्बू सुफियान ने पूरे अरब से 3000 की फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। इस करीब आते खतरे का मतलब था कि मुसलमानों को एक और बड़े इम्तिहान के लिए तैयार होना पड़ेगा। Like, comment, and subscribe.